हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो ऑनगोइंग वैकेंसी है आपके झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026, जिसे आप जेएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2026 कहते हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म जो कि ऑनगोइंग है, उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट आपका जो है नहीं हो रहा था और आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो आपके रजिस्ट्रेशन आप कर पा रहे थे और पेमेंट के जो लिंक है वहां तक आप पहुंच पा रहे थे। पर अब आपका जो लिंक है आगे की प्रोसेस का वो आपका स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट कर सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। साथ में आपका इसका जो प्रिंट आउट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। ये विज्ञापन संख्या 03/2026 है, जो कि फ्रेंड्स जेएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी है और इसके ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2026 के प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अप्लाई करने से पहले जो भी डिटेल्स है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप चेक कर लें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है वो जानकारी आपको यहां पर दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर देखने को मिल जाती है। आप एक ही फॉर्म में मल्टीपल पोस्ट को जो प्रेफरेंस है वो आप दे सकते हैं। 10+2 पास आउट होना जरूरी है, तो अपनी एलबीटी कंडीशंस को आप चेक यहां पर कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी एलबीटी कंडीशंस हैं, सब आप नोटिफिकेशन में रीड आउट कर लें, एग्जाम पैटर्न चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और ये ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं ये डेमो के तौर पर है। आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लेना है और डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर साथ में 24knowledge.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको सेक्शन मिलता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब आपसे पूछता है कि आप इंडियन सिटीजन है या नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। आपका पूरा नाम आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको एंटर करनी है। जनरेट ओटीपी आपको करना है। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना होगा। ऐसे ही आपका मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल करना है। आपके मोबाइल पर भी एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स एक वन टाइम पासवर्ड आपको फ्रेंड्स सेंड किया जाएगा। अगर वो आपके इनबॉक्स में नहीं आता है तो स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर को चेक कर ले और जो पासवर्ड आपके पास आएगा वो फ्रेंड्स सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड रहेगा। इसके लिए आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहां पर कर देना है। तो बेसिक ऑप्शंस रहेंगे आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो कि आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको जो है मिल जाएगा और जब सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको मिल जाता है, इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपका फॉर्म जो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपके फ्रेंड्स से मेन स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का। अब यहां पर फ्रेंड्स आपने मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के साथ, इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स के साथ, बायोलॉजी के साथ या फ्रेंड्स आपने मैथमेटिक्स के साथ यहां पर पास आउट किया हुआ है। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन, जो भी आपका मेन स्ट्रीम है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आता है फ्रेंड्स पोस्ट सेलेक्ट का ऑप्शन। तो ये ऑटोमेटिक आप यहां पर जो भी फ्रेंड्स यहां पर मेन स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी यहां पर जो पोस्ट है वो आपकी यहां पर आ जाएगी। यह आपसे कहता है कि यह पद आपकी प्रथम वरीयता के रूप में माना जाएगा। यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं तो अगले चरण में आपको शेष पात्र पदों के लिए अपनी वरीयता का चयन आप कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रथम वरीयता है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो कि ऑटोमेटिक यहां पर आ जाती है। अब आपसे पूछता है कि आप लोकल रेजिडेंट है या नहीं है। अगर आप झारखंड के निवासी यहां पर नहीं है मान लीजिए और आप यहां पर नो करते हैं, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है जनरल का। आप केवल यहां पर जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आपको किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। पर अगर मान लीजिए आप झारखंड के निवासी हैं और आप यहां पर यस पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहां पर देखिए जो आपका रेजिडेंटल सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। उसका नंबर, किसने ये इशू किया है, एसडीएम ने, जिला मजिस्ट्रेट ने, तहसीलदार ने, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो आपको देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट जो है लोकल रेजिडेंस का वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी फिर उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। आप यहां से आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें फ्रेंड्स जो आपने सेलेक्ट किया है उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं
और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना होगा और आपका जो डिसेबिलिटी है उसका जो सर्टिफिकेट है उसका डेट ऑफ इशू क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, 40% एंड अबव है या बिलो 40% है, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है नो कर सकते हैं, आपको यहाँ पर नो कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। जेंडर आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और पेपर 2 की जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 2 आपको किस लैंग्वेज में कंडक्ट करवाना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपके फादर नेम का, इसके अलावा आपके मदर नेम का ये आपको एंटर करना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको प्रोवाइड करना है। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को आप कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एड्रेस ऑप्शन। तो सबसे पहले है आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस, सिटी, इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और सेम है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा टिक करने का कि सेम एज परमानेंट एड्रेस। आप इस पर कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th का पासिंग ईयर देना है। यहाँ पर आपके बोर्ड का पूरा नाम आप प्रोवाइड कीजिएगा। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन आपको देने हैं और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका 10th का वो आपको प्रोवाइड करना है। ऐसे ही 10+2 या इंटरमीडिएट का आपका जो पासिंग ईयर है वो आपको देना है। आपके बोर्ड का नाम, नंबर्स, आपका परसेंटेज और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपके 12th का ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। 10th एंड 12th की जानकारी एंटर करनी है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछता है 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है पीडीएफ फॉर्मेट में ही ये आपकी अपलोड होगी। अगर आपके पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में मान लीजिए नहीं है तो आप गूगल पर जाइएगा, गूगल पर आप जेपीजी टू पीडीएफ लिखेंगे, आपको मल्टीपल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिससे आप अपना जो है जेपीजी से पीडीएफ में आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट को कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो है डाटा को अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ये आपके प्रीव्यू का आएगा। तो आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की हुई हैं वो सब आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले आप यहाँ से डिक्लेयर कीजिएगा। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन है मॉडिफाई करने का। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर डिटेल्स में लगता है कोई गलती आपने जो है कर दी है, आपको मॉडिफाई करना है, एडिट करना है आपके फॉर्म को, तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सारे स्टेप, सारे ऑप्शंस आपने बिल्कुल सही से फिल किए हुए हैं, तो आप प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो आपको यहाँ पर करना है। तो आपको यहाँ पर एक पे नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका देखिए बिल डेस्क ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आता है सेलेक्ट पेमेंट मेथड। तो आपको यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन मिलता है, आप अपने कार्ड के डिटेल को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर एनईएफटी के माध्यम से भी कर सकते हैं, वॉलेट के माध्यम से भी ऑप्शन दिया गया है, आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्लिक हियर टू पे यूजिंग क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए क्यूआर कोड आ जाएगा। जो ये क्यूआर कोड है ये आपको स्कैन करना है और आपका जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप किसी भी ऐप के माध्यम से आपका जो ये पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आपका ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपसे कहता है कि पेमेंट अगर सक्सेसफुल नहीं शो करता है तो आपको दोबारा से रीलॉगिन करना है, और अगर आपको फिर भी शो नहीं करता है तो थोड़ा सा वेट जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आता है आपका लॉगिन सेक्शन। अब लॉगिन सेक्शन में आपकी जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है वो डालकर आप सिंपली यहाँ से साइन इन कर लेंगे।
साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका पेमेंट ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है और इसके लिए साइज है 100 KB से कम आपको अपलोड करना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जो कि आप 100 KB से कम साइज में आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को सेव करने के बाद अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके सामने प्रिंट करने का। आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड जो JSSC है इंटर लेवल का जो ऑनलाइन फॉर्म 2026 है उसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप बाद में भी चाहें तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन कीजिए, पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो आपका फ्रेंड जो पेमेंट है आप कैसे फ्रेंड्स पेमेंट कर सकते हैं, कैसे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसके जो नोटिस है वो आप चेक कर लें जो कि वाउचर है, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो रीड आउट कर लेने हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इससे रिलेटेड जानकारी आपको a24knowledge.com पर भी देखने को मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।